एक बार एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था। उसमें एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। वो बूढ़ा होने के कारण शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन उसे बहुत जोरों की भूख लगी। वो शिकार करने तालाब में गया, पर उसे एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कुछ देर आराम कर ही रहा था कि किसी ने उसके ऊपर जामुन फेंका। ये किसने फेंका? वह उठा तो देखा, उस पेड़ पर एक बंदर बैठा जामुन खा रहा है। मगरमच्छ को इतनी भूख लगी थी कि उसे कुछ भी मिलता वो खा लेता। मगरमच्छ बंदर से बोलता है, ओ बंदर भाई, आप क्या खा रहे हो? ये जामुन है। ये फल बहुत मीठे हैं। अच्छा, बहुत मीठे हैं। बंदर भाई, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कहीं खाने को कुछ नहीं मिला। क्या तुम मुझे जामुन खिला सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। ये लो। बंदर ने पेड़ से जामुन तोड़कर मगरमच्छ को दिए। अरे वाह बंदर भाई, ये जामुन तो सच में बहुत मीठे हैं। मुझे थोड़ा और दोगे? हाँ मगरमच्छ भाई, ये लो। बंदर भाई, तुम बहुत अच्छे हो। मैं काफी समय से इस तालाब में रह रहा हूँ, पर अभी तक मेरा कोई दोस्त नहीं बना। सब मेरे से डरते हैं। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ मगरमच्छ भाई, क्यों नहीं। आज से हम दोनों दोस्त हैं। उस दिन से बंदर और मगरमच्छ दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कभी बंदर और मगरमच्छ तालाब के किनारे खेलते, तो कभी बंदर मगरमच्छ के पीठ पे बैठकर पूरा तालाब घूमता। दोनों में ढेर सारी बातें होती और बंदर रोज मगरमच्छ को जामुन खिलाता। एक दिन मगरमच्छ को लगा, क्यों ना मैं कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए ले जाऊं। बंदर भाई, मैं सोच रहा था कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए ले जाऊं और उसे भी इस मीठे जामुन का स्वाद चखाऊं। क्या मेरे पत्नी के लिए कुछ जामुन दोगे? हाँ हाँ मगरमच्छ भाई, जरूर ले जाओ। भाभी जी को भी मीठे जामुन खिलाओ। शुक्रिया बंदर भाई, अब मैं चलता हूँ। भाभी जी को मेरा नमस्ते कहना। मगरमच्छ वहां से चला जाता है और जाते जाते सोचता, आज तो मेरी पत्नी ये मीठे जामुन खा के बहुत खुश होगी और मैं अपने दोस्त बंदर के बारे में भी बताऊंगा कि वो कितना अच्छा है और उसने ये मीठे जामुन दिए। मगरमच्छ सोचते सोचते वह अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये मीठे मीठे जामुन लाया हूँ। इसे खा के देखो। मगरमच्छ की पत्नी खाती है और बोलती है, ये आप कहाँ से लाए? ये तो बहुत मीठे जामुन हैं। ये मेरे दोस्त बंदर ने दिए हैं। मुझे रोज खिलाता है और हम दोनों रोज मिलते और बातें करते हैं। ये जामुन तो इतने मीठे हैं, तो वो कितना मीठा होगा? हाँ, मेरा दोस्त बंदर बहुत अच्छा है। मेरा मतलब ये जामुन इतने मीठे हैं, तो वो बंदर रोज खाता है, तो वो कितना मीठा होगा? मुझे उसका दिल खाना है। वैसे भी बहुत दिनों हो गए मैं मांस नहीं खाई हूँ। क्या तुम मेरे लिए उसे लाओगे? क्या वो मेरा अच्छा दोस्त है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता। मुझे उस बंदर का दिल चाहिए। तुम उसे लेके आओ। नहीं, मैं नहीं ला सकता। बहुत देर तक उन दोनों में बहस होती है। ठीक है, लेकिन मैं उसे कैसे लाऊं? वो यूं ही ऐसे ही नहीं आएगा। तुम बोलना बंदर को, तुम्हारे जामुन मेरी पत्नी को बहुत मीठे और अच्छे लगे। मेरी पत्नी भी तुम्हारे लिए दावत रखी है। ठीक है। उसके बाद मगरमच्छ बंदर के पास पहुंचता है। आओ मगरमच्छ भाई, आओ।
और क्या हाल है? मैंने जो जामुन तोड़ के दिए वो भाभी जी को कैसे लगे? बंदर भाई, वो जामुन मेरी पत्नी को बहुत अच्छे लगे और तुम्हें धन्यवाद बोली। अरे वाह, क्या बात है। और वो तुम्हें दावत पे भी बुला रही है। तुम चलोगे मेरे साथ? अरे वाह, क्यों नहीं, जरूर चलूंगा। और बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर वहां से निकल गया। अरे वाह, भाभी जी तो मेरे लिए अच्छे और स्वादिष्ट खाना बना रहे होंगे। यह सुनकर मगरमच्छ उदास हो जाता है और बंदर से कहता है, मुझे माफ कर दो भाई। क्यों, क्या हुआ? मेरी पत्नी कोई दावत नहीं रखी है। वो तो तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए दावत के बहाने तुम्हें लाने बोली है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने बोल दिया ठीक है, मैं ले आऊंगा। बंदर सोचा और तुरंत बोला, मगरमच्छ भाई, लेकिन मैंने तो अपना दिल उसी जामुन के पेड़ पे छोड़ आया हूँ और तुम मेरे दिल के बिना जाओगे तो भाभी जी नाराज हो जाएंगे। तुम्हें तो पहले बताना चाहिए था। तो अब क्या करें? तुम मुझे वापस ले चलो और मैं अपना दिल ले लूँगा और फिर भाभी जी के पास चलेंगे। ठीक है बंदर भाई, अगर मैं दिल के बिना गया तो मेरा ही दिल निकाल के खा जाएगी। हा 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 हा। और मगरमच्छ वापस उस जामुन के पेड़ के पास आ गया। बंदर तुरंत कूदकर उस पेड़ पर चढ़ गया। बंदर भाई, अपना दिल ले लो और चलो मेरे साथ। मूर्ख मगरमच्छ, कोई अपना दिल निकाल कर कहीं रखता है क्या? मैंने तुमसे दोस्ती की और जामुन खिलाया और तुम मुझे ही खाने चले थे। चले जाओ यहाँ से। बंदर ने समझदारी से अपनी जान बचाई और मगरमच्छ बेवकूफ़ी से जामुन और दोस्ती दोनों गंवाई। सीख, इससे हमें यह सीख मिलती है, हमें मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बंदर की तरह समझदारी से काम लेना चाहिए।